डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम मैट्रिक की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट पढ़ेंगे विद इन 10 से 15 मिनट में। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें खाते पीते हैं या यूज़ करते हैं, जैसा कि लेमन को टेस्ट करते हैं, ऑरेंज खाते हैं, अचार खाते हैं। ये चीज़ें हमें खट्टी मीन्स सोर क्यों लगती है? वो इसलिए कि इन चीज़ों में एसिड होता है और एसिड ऐसी चीज़ है जिसको खट्टा टेस्ट होता है। और ऐसे ही हम डेली लाइफ में ऐसी भी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको बिटर टेस्ट मीन्स कड़वा जायका होता है, जैसा कि सब्ज़ी में करेला है और सोप साबुन है, डिटर्जेंट्स मीन्स सरफ है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन में सिरप या टेबलेट्स होती हैं जिनको बिटर टेस्ट कड़वा जायका होता है। मतलब बेस उन चीज़ों को कहते हैं जिनको कड़वा टेस्ट हो, कड़वा जायका हो। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस। नाउ अब हम एसिड बेस के बारे में थ्योरीज पढ़ेंगे, आरेनस, ब्रोंस्टेड, लोरी और लिविस्की। सबसे पहले आरेनस एसिड बेस थ्योरी। आरेनस एक केमिस्ट था जिसने ये कहा कि एसिड वो चीज़, वो सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर पानी में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयंस बनाएं तो वो एसिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HCl हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस अलग और क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं, तो HCl की वजह से हाइड्रोजन आयन बने, तो आरएनएस के हिसाब से HCl क्या हुआ? एसिड। और ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्रिक एसिड H2SO4 भी एसिड हैं जो पानी में अगर डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे। नाउ आरएनएस बेस। आरएनएस का कहना था कि बेस वो चीज़, वो सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर पानी में डिज़ोल्व करें तो OH आयंस बनाए तो वो बेस है। फॉर एग्जांपल जैसे NOH कास्टिक सोडा, KOH पोटाश कास्टिक, अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आरएनएस के हिसाब से क्या हुए? बेस हुए। नाउ लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी मीन्स आरएनएस थ्योरी की मिस्टेक्स, गलतियाँ। पहली मिस्टेक, आरएनएस थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर वाली सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होगी। मतलब वाटर होगा तो एसिड बेस का पता चलेगा, वरना नहीं। दूसरी मिस्टेक, हाइड्रोजन आयंस या OH आयंस वाटर में ज़्यादा टाइम फ्री नहीं रहते, फ़ौरन ही हाइड्रोनियम आयन वगैरह में चेंज हो जाते हैं। तीसरी मिस्टेक, आरएनएस ने अमोनिया NH3 को एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे अमोनिया बेस है, क्योंकि इसमें OH आयन भी नहीं। नाउ ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ब्रोंस्टेड और लोरी दोनों केमिस्ट थे। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से वो चीज़, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन डोनेट करे, किसी को दे, तो वो एसिड होगा। और अगर ये हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट करे, गेन करे, तो वो बेस होगा। फॉर एग्जांपल HCl और H2O आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बना रहे हैं, तो यहाँ HCl ने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया H2O को, तो HCl एसिड हुआ, और H2O ने H एक्सेप्ट किया तो H2O बेस हुआ ब्रोंस्टेड लोरी की तहत। दूसरे तरफ हाइड्रोनियम कॉन्जुगेट एसिड है और क्लोरीन आयन कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट एसिड मीन्स ये वापस हाइड्रोजन डोनेट करेगा और कॉन्जुगेट बेस मीन्स ये वापस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। पहली मिस्टेक, इस थ्योरी
ने कुछ कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आयन नहीं थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरी मिस्टेक, इसने उन कंपाउंड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन नहीं की जिसमें OH आयन थे, जैसे NaOH और KOH etc। नाउ लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस एक केमिस्ट था जिनका कहना था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट मींस गेन करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, देता है किसी और सब्सटेंस को। तो लेविस एसिड के मुताबिक एसिड एक्सेप्टर और लेविस बेस के मुताबिक बेस डोनर है इलेक्ट्रॉन पेयर का। फॉर एग्जांपल, जैसे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, तो NH3 डोनर मींस लेविस बेस हो गया, और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर मींस लेविस एसिड हो गया। और जब लेविस एसिड और बेस आपस में ऐड हो जाएं तो उनको एडक्ट कहते हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस की थ्योरी में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम इक्वल अमाउंट एसिड का और इक्वल अमाउंट बेस का रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस की तादाद सेम हो, इक्वल हो, तो बैलेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नाउ पीएच सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसेन केमिस्ट ने 1909 में। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखते हैं। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अमाउंट को मेजर करना सॉल्यूशन में, और पीएच फाइंड करने का फार्मूला है pH = log हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट्स। नाउ पीओएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम किसी सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन अमाउंट मेजर करते हैं तो उसको पीओएच कहते हैं, और पीओएच फाइंड करने के लिए फार्मूला है pOH = log OH आयन ब्रैकेट्स। नाउ पीएच स्केल, ये एक स्केल है जिसकी मदद से एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम होती है। इस स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू होता है। अगर किसी चीज़ का वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से कम है तो एसिड है, और 7 से ज़्यादा है तो बेस है। फॉर एग्जांपल, वाटर न्यूट्रल है, उसकी pH 7 है, और ब्लड खून वीक बेस है जिसकी pH 7.45 है। इसके अलावा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी pH 1 है। नाउ साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटालिक केटायन और नॉन मेटालिक एनायन होते हैं। केटायन बेस के तरफ से आता है और एनायन एसिड के तरफ से आके कंबाइन होते हैं तो साल्ट बनता है। जैसे HCl एसिड NOH बेस रिएक्शन करेंगे तो HCl एसिड के तरफ से Cl एनायन और NOH के तरफ से Na केटायन मिलके NaCl साल्ट बन जाएगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ तो साल्ट बनाएगा।
जैसे कैल्शियम मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट और H2O बनाएगा। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा HCl एसिड के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ साल्ट्स, 3 टाइप्स होते हैं साल्ट के, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट वो साल्ट्स होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं जब वाटर में इनको डिसोल्व किया जाता है और इनकी जो सॉल्यूशन होती है उसकी pH लेस देन 7 होती है, मीन्स 7 से कम। एसिडिक साल्ट के एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ बेसिक साल्ट, ये वो साल्ट्स होते हैं जो अल्कलाइन सॉल्यूशन मीन्स बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं जब इनको पानी में डिसोल्व किया जाता है। इन सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा होती है क्योंकि ये बेसिक है। इनके एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम साइनाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। नाउ न्यूट्रल साल्ट, ये वो साल्ट्स होते हैं जो पानी में डिसोल्व होते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनाते हैं, मीन्स ना एसिडिक सॉल्यूशन ना बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इनकी pH पूरी 7 होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है, ये कुछ न्यूट्रल साल्ट हैं। नाउ यूजेस ऑफ साल्ट्स, आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ों में साल्ट यूज़ होता है, जैसा कि फूड खाने में, इंसेक्ट और फंगस को किल करने मारने में, मेडिसन में यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने मारने में, और बहुत सारे साल्ट तो फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं ज़मीनों में, जैसा कि अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट। नाउ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जो एसिड या बेस की pH को मेंटेन मीन्स कंट्रोल में रखती है। बफर सॉल्यूशन की pH पर टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन डीएक्टिव हो जाती है। बफर सॉल्यूशन के 2 टाइप्स हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके साल्ट से बना होता है, जैसे एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट। और बेसिक बफर वीक बेस और वीक साल्ट से बना हुआ होता है, जैसे अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड साल्ट से। तो ये था चैप्टर 2 मैट्रिक केमिस्ट्री का जो कंप्लीट डिस्क्राइब किया। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। थैंक यू।